हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधे गोविंद। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मोनी शर्मा जी राधे राधे, शंकर लाल जांगड़ा जी आर्यनगर से राधे राधे। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रणाम जी, राधे राधे। कल की कथा में हमने सुना कि विश्व रूप, जो कि वास्तव में जिनकी माता असुरी थी और पिता सुर थे, देवता थे, और बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण थे। उनके 3 सिर थे और उनको देवगुरु बृहस्पति के रुष्ट हो जाने के कारण जब देवता गुरु विहीन हो गए तो उनको पुरोहित बनाया गया, जिसको कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया, परंतु विश्वरूप की क्योंकि माता असुरी थी तो इसलिए वो जब यज्ञ हवन अनुष्ठान करते तो असुरों को भी भाग दे देते, जो कि इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने विश्वरूप के 3 सिर काट लिए। क्योंकि वो एक निष्ठावान ब्राह्मण थे इसलिए उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और उस पाप के कारण फिर जो ब्रह्म हत्या लगी उसका उसने प्रायश्चित नहीं किया, परंतु 1 साल बाद उसको 4 भागों में बांट दिया। और त्वष्टा के पुत्र थे वो, तो त्वष्टा को बड़ा, जैसे उसके पुत्र का वध हुआ तो त्वष्टा क्रोधित होकर के और यज्ञ भूमि से एक बहुत बड़ा असुर, वृत्रासुर, वो पैदा किया। वृत्रासुर जो है वो इतना भयंकर था कि उसने अंतरिक्ष को तो अपने त्रिशूल पर ही उठा लिया, और जब उसने जवाई लेता था तो इतना मुंह फट जाता था कि जैसे गुफा हो पर्वत की। और देवता ने जो उस पर आक्रमण किया तो देवताओं के सारे हथियारों को, अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना
देवता लोग परास्त होकर के भाग करके विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने कहा, भाई इसकी उत्पत्ति जो है वो यज्ञ से हुई है, ये निष्ठावान ब्राह्मण है और इसको मेरे मारने की मेरी तो कोई ताकत है नहीं। इसको कोई तपोबली व्यक्ति की हड्डियां से कोई शस्त्र बने। आज के दिन ऐसा व्यक्ति तो है दधीचि ऋषि, उसकी हड्डियों से कोई अस्त्र बनेगा तो वो तो तपोबल से तो इसका विनाश हो सकता है, अन्यथा इसका विनाश नहीं हो सकता। तो आप लोग दधीचि ऋषि के पास जाइए। बांके बिहारी लाल की जय, महर्षि दधीचि की जय। महानुभाव, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उसी दधीचि वंश से आता हूं जिन्होंने अपनी हड्डियां दान दी थी। हमारा गोत्र दधीचि गोत्र है और मुझे बड़ा, बलदेव शर्मा जी राधे राधे, सुशील कौशिक जी राधे राधे, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस दधीचि कुल का एक अंश हूं। और आज इस दधीचि जी की कथा सुनाते हुए मुझे बड़ा बहुत ही गर्व भी हो रहा है और मेरे जीवन की सार्थकता भी मुझे महसूस हो रही है, अनुभव हो रही है। जैसी भी कथा इसमें है मैं प्रयास करूंगा उसका जो तत्व है वो आपके सामने निकालूं। दधीचि ऋषि धर्म के भगवान विष्णु ने कहा कि दधीचि ऋषि धर्म के मर्मज्ञ हैं और उन्होंने, वो अथर्ववेदी हैं, अथर्वा ऋषि की संतान अथर्ववेदी हैं और उन्होंने ही त्वष्टा को, जो कि वृत्रासुर के समझो पिता ही हैं, उनको नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश दिया था और त्वष्टा ने फिर अपने पुत्र विश्वरूप को नारायण कवच दिया और वो नारायण कवच तुम्हें मिला, इंद्र को, और उससे तुमको विजय प्राप्त हुई। इसलिए उसी दधीचि ऋषि के द्वारा ही वृत्रासुर का संहार हो सकता है। दधीचि ऋषि अश्विनी कुमारों के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे और फिर विश्वकर्मा के द्वारा तुम एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करवा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। विकास वेरिया जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने भयंकर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर के भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की, प्रार्थना करी। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल है और सबसे प्रियतम और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने वाला, कोई देता नहीं है। हालांकि विष्णु भगवान का ही दिया हुआ शरीर है, परंतु विष्णु भगवान भी यदि किसी से शरीर मांगे तो देता नहीं कोई, मरना चाहता नहीं कोई। कोई भी जीव यदि उसका शरीर मांगे विष्णु भगवान तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवता ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, आप लोगों से धर्म की बात, आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए मैंने आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। अजय कौशिक जी राधे राधे। यह लीजिए, मैं अपने इस प्यारे शरीर को अभी आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूं। दधीचि ऋषि की जय, बांके बिहारी लाल की जय।
मैं शरीर को अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि एक दिन तो ये शरीर स्वयं ही मुझे छोड़ देगा। शरीर कभी साथ थोड़ी देगा। कुंडली दादी जी राधे राधे। देव श्रोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके और मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, धर्म मुख्य है और प्रसिद्धि गौण है यानी छोटी है, प्रसिद्धि के लिए कोई नहीं करता, छोटा है वो तो, परंतु धर्म के लिए करता है, वह जड़ चेतन पौधों से भी गया बीता है। जो धर्म के लिए अपना दान नहीं कर सकता शरीर, वो तो जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है, क्योंकि पेड़ पौधे तो अपने सब कुछ ही दूसरे जीवों के लिए अर्पित कर देते हैं, फूल फल पौधे सारी चीजें, और फिर उसके बाद उसकी लकड़ी जल करके अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। तो वो जड़ पेड़ पौधों से भी, वो जो कि जड़ है एक जगह स्थित, वो तो उनसे भी गया बीतता है। फिर आदमी तो जो अपने शरीर को दूसरों के हित के लिए दान ही नहीं कर सकता, उनसे भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। यह अविनाशी धर्म है, उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में उसका दुख अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे दूसरे प्राणी के। जगत के धन जन यानी लोग और यहाँ की संपत्ति धन और शरीर आदि सब पदार्थ क्षण भंगूर है, क्षण में पल में ही खत्म होने वाले, क्षण भंगूर। रमेश इलाहाबादी जी हमारे साउथ से कुलाना मंडी से राधे राधे जी। जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगूर है, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। बुलबुले जैसा है तो क्षण भंगूर है, क्षण में समाप्त होता है। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ये शरीर किसके काम आता है अंत में? खुद का तो कोई काम आता नहीं। ओहो, ये कैसी कंजूसी है, कितने दुख की बात है कि ये मरण धर्मा मनुष्य है। मरना तो मनुष्य का धर्म है, उसको मरना है, हर एक मनुष्य को मरना है, मरना मरण धर्मा बोलना है, इसलिए मनुष्य को मरण धर्मा, जिसका धर्म ही मरना हो, जन्म ही मृत्यु के लिए हो, उसको मरण धर्मा ही है। तो मरण धर्मा मनुष्य इस शरीर के द्वारा जो कि मरण धर्मा है, इसके लिए इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर सकता, दूसरों का भला नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके और अपने को परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। बोलो महर्षि दधीची की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अपने इस लिंग देह का स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन बुद्धि तो पहले से ही संयत थे, काबू में थे। उनकी दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे, वो पहले से ही बंधनों से मुक्त थे, इन चीजों से। अतः जब वे भगवान के अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनका शरीर कब छूट गया, मृत्यु का पता ही नहीं लगा। तो जो भगवान के में स्थित हो जाते हैं, उनको मृत्यु इत्यादि का पता ही नहीं लगता। ये भी एक तत्व है, सोचने वाली बात है। मृत्यु उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान से विमुख हैं, नहीं तो मृत्यु कोई चीज है नहीं। भगवान के अंदर विलीन होना और इस चोले को बदलना दो ही चीजें हैं। मृत्यु का अर्थ तो या तो मृत्यु के पश्चात भगवान में लीन हो जाओ, जिनको मोक्ष हो गया या परम तत्व में विलीन हो गए, या इस शरीर को बदल के दूसरा शरीर मिल जाएगा। मृत्यु कौन सी है? तो उनको पता ही नहीं लगा इस बात का कि उनका शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पा करके और इंद्र का बल पौरुष उन्नति पर पहुंच गया। अब उन्होंने विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया और उसे हाथ में लेकर के ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग भी तैयार हो गए। बड़े बड़े मुनि ऋषि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे।
परीक्षित वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। और जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है उसकी पहली चतुर्युगी यानी कि त्रेता युग की बात है ये। अब कलयुग है, कलयुग के बीच में द्वापर, इसके त्रेता और कलयुग के बीच में द्वापर चला गया। ये त्रेता युग की बात चल रही है। ऋषि का कहते ना भाई ये कब की घटना है, ये त्रेता युग की घटना है। तो पहले चतुर्युग का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। ये उस समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ ये भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर के रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण रिभुगण साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य को अपने सामने आया देखकर वो और भी चिढ़ गए। तब नमुची संबर अनरवा द्रिमुधा ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचिति अयोमुख पुलोमा विश्वपुरवा प्रेहति हेति उत्कल सुमाली माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण सात समान से सुजतित होकर के और देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी और दैत्यों ने एक एक पर इतने बाण चारों ओर से छोड़े कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखाई नहीं देने देते थे। जैसे बादलों के ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परंतु देवताओं ने हस्तलाघव से ही अपने हस्तलाघव से ही उनके 1000 टुकड़े कर दिए। हस्तलाघव क्या होता है? हस्त मैंने हाथ लाघव का मतलब छोटा, छोटा हाथ का मतलब बाएं हाथ, खब्बे हाथ से ही बाएं हाथ का खेल कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है मतलब बिल्कुल आसानी से। हस्तलाघव से ही आकाश में उनके 1000 टुकड़े कर दिए। जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए असुरों के, तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर वृक्ष और पत्थर पर बरसाने शुरू कर दिए। परंतु देवताओं ने उनको भी पहले की भांति काट गिराया। जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि इनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की माया और कृपा है और इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो भगवत विमुख, भगवान से विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देख करके भी हम तो बेकार गया, हमारा तो कार्य सारा, उत्साह रहित तो होकर के और युद्ध भूमि में से भाग खड़े हुए। वीर श्रोमणी वृत्रासुर ने जब देखा कि उनकी सेना तहस नहस होने लगी, तब वो हंसकर कहने लगा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो, इसमें संदेह नहीं है। देखिए वृत्रासुर एक महात्मा जैसी बातें कर रहा है, तत्वों की बातें कर रहा है वृत्रासुर भी। भागो मत, मेरी एक बात सुन लो, इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। बांके बिहारी लाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को नहीं अपनाएगा। संसार में 2 प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। मृत्यु तो होनी है, वैसे भी छिलके से पैर फिसल गई मृत्यु हो जाती है, पर तो 2 मृत्युएं बड़ी उत्तम मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो राक्षसों असुरो? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी कि इस अपने स्वामी के धर्म अनुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। अब देखिए जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो आदमी के अच्छे दिनों में, चढ़ते दिनों में, चढ़ती कला में उसके साथ होते हैं, और जब उल्टी पड़ती है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। देखिए ये संसार की रीति है। उसकी धर्म युक्त बात थी हालांकि,
कि युद्ध भूमि में यदि तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, और भागोगे तो तुम्हें नरक मिलना ही मिलना है। मृत्यु तो तुम्हारी आज नहीं तो कल 2 दिन बाद हो जाएगी। परंतु उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने, असुरों ने। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं। उनके दिन है भाई, उनके समय अनुकूल है देवताओं के। राजन यह देख करके वृत्रासुर क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और ललकार कर कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करके कौन सी वीरता है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, ये तो मल पिशाब है अपने माता पिता के, क्या है ये जो भाग रहे हैं। परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों के लिए तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। इनको मार के क्या तुम मरे मराए हैं, कुछ है ही नहीं, मल है तो, और न तुम्हें इससे कोई स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती। इनको मारकर यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति है और उत्साह है, और अब जीवित रहकर विषय भोग सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा सको। वृत्रासुर बड़ा बली था परीक्षित, वह अपने दिल डोल से ही और देवताओं को भयभीत करने लगा। क्रोध में भरकर इतनी जोर से उसने सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही बेहोश हो गए, अचेत हो गए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। जैसे मद उन्मत्त गजराज यानी मस्त हुआ हाथी नरकट का वन रोंद डालता है, सरकंडे का वन को रोंद डालता है, वैसी रण बांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भैसे नेत्रबंद किए हुए पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उनके वेग से उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। देव वज्र पानी यानी वज्र पानी, हाथ में पानी होता, हाथ वज्र का मतलब वज्र दैत्य ऋषि की हड्डियों से बना वज्र पानी यानी हाथ में लिया। कौन था वज्र, किसके हाथ में है? वज्र पानी नाम किसका है? इंद्र का है। तो वज्र पानी देवराज इंद्र उनकी अकर्तूत सह न सके और चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वह गदा वृत्रासुर के पास पहुंची ही नहीं थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया और वृत्रासुर ने क्रोध से आग बोला होकर के वही जो गदा थी वो इंद्र के ऐरावत के सिर पर मारी, जिससे ऐरावत के सिर के अंदर जो ना सिर टूट गया और उसमें खून बहने लगा। सन्नी भारद्वाज जी राधे राधे। और सभी लोग उनके इस काम की प्रशंसा करने लगे कि बड़ा वीर है भाई ये तो। वृत्रासुर की गदा से आहत होकर के और ऐरावत तिलमिला उठा पर्वत के समान, सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। नारायण हरि नारायण हरि। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वामी बड़े विषादग्रस्त हो गए। परंतु ऐसी स्थिति में युद्ध के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने और उसको मतलब विषादग्रस्त के ऊपर वृत्रासुर ने गदा नहीं चलाई। देखिए वृत्रासुर भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। उसका तो यही था कि वो इंद्र से बदला लेना चाहता था, इंद्र को मारना चाहता कि इंद्र ने उसके भाई को मारा। तब इंद्र ने अमृतसराई हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की और व्यथा मिटा दी, तकलीफ मिटा दी। ऐरावत फिर ठीक हो गया, रणभूमि में आ डटे।
परीक्षित जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लिए फिर सामने आ गया है, तो उसको उसके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण होया कि मेरे भाई के इसने सिर काटे पुरोहित के। तो वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्व रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने सूल से विदीर्ण करके और अपने भाई से कर्जा मुक्त हो जाऊंगा। उस भाई का कर्जा बदला लेके भाई की मौत का मैं मेरे भाई के कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता यानी ब्रह्मज्ञानी निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ साथ यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु भी था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर काट डाले। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग की इच्छा रखने वाला निर्दय मनुष्य और यज्ञ भूमि में पशु का सिर काट डालता है, ऐसे तूने सिर काट दिया उसका। दया लज्जा लक्ष्मी कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे नीच नीच कर्म किए हैं जिसकी निंदा मनुष्यों की तो बात क्या राक्षस तक करते हैं। इस ऐसे काम की तो राक्षस भी निंदा करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी और तेरे पापी को आग भी नहीं जलाएगी और तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बन करके और मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने त्रिशूल से उनको भी मार डालूंगा और फिर उनके द्वारा गणों सहित भैरव आदि की भूतनाथ की बलि चढ़ाऊंगा। सबकी भूतनाथों को। वीर इंद्र, हो सकता है कि तू मेरी सेना को छिन्न करके वज्र से मेरा सिर भी काट ले, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो भी मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त होकर के और महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लेकर करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं, मैं वीर गति को प्राप्त होकर महापुरुषों का रास्ते पर जाऊंगा, मुझे कोई टोटा नहीं इस बात में। और कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लेकर के जिस लोक में महापुरुष जाते हैं उस लोक में पूज जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरा शत्रु हूं, तू मुझ पर अपना वो अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता जो दधीची ऋषि अमोघ अस्त्र वज्र क्यों नहीं छोड़ता। तू ये संदेह ना कर कि जिस तरह तेरी गदा निष्फल हो गई है उसी प्रकार ये वज्र भी निष्फल हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। नहीं, क्यों? इंद्र, तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, मुझे पता है इस बात का। इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि है उधर विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं, वो तो तेरी तरफ है। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी इस फंदे को काट डालेगा। मेरे को नहीं मारेगा, मेरा ये जो लिंग देह है इस विषय भोग के इस फंदे को काट डालेगा और मेरे को मुक्ति हो जाएगी। मैं शरीर त्याग करके और मुनिजनों चित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग पृथ्वी और रसातल की संपत्तियां नहीं देते। क्योंकि इन संपत्तियों से परमानंद की उपलब्धि नहीं होती, उल्टे द्वेष उद्वेग अभिमान जैसा तेरे को हो रहा है, मानसिक पीड़ा कलह दुख और प्रीति में हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं और इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए
अनन्य भाव से आपके चरण कमलों में आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो अवसर। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। मैं आपको छोड़ करके प्रभु स्वर्ग ब्रह्म लोक भूमंडल का साम्राज्य और धरातल का एक छत्र साम्राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोतते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपनी प्रियतम प्रवासी से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही है कमल नयन अब मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। नारायण हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भगत जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। नारायण हरि। स्वामिन मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से दे यानी शरीर, गे यानी घर और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। नारायण हरि। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारायण हरि नारायण हरि।